हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के बीच एनटीपीसी और ग्रुप डी के टेस्ट सीरीज 20 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज लेकर आया हूं, जिसमें कि सब मिसलेनियस है, साइंस और सोशल पेपर सभी से जुड़ा हुआ है। अभी देखेंगे और विशेष रूप से व्याख्या की जाएगी आप लोगों के बीच। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रामविलास स्टडी पॉइंट पे। पहला क्वेश्चन है कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी व्यक्ति कौन था। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी व्यक्ति कौन था। तो यहाँ देखेंगे कि प्रथम विदेशी कौन था। पहला ऑप्शन मदर टेरेसा, बी खान अब्दुल गफ्फार खान, सी है डोनाल्ड ट्रंप, डी में है देवशंकर। तो ये देखेंगे कि सबसे पहले प्रथम विदेशी व्यक्ति जिसे कि भारत रत्न मिला था वह हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें कि 1987 ईस्वी में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। यहाँ देखेंगे तो 1987 ईस्वी में खान अब्दुल गफ्फार खान को ये पहला बार भारत रत्न सम्मान दिया गया था। ये खान अब्दुल गफ्फार खान जो कि सीमांत गांधी के नाम से भी जाने जाते हैं, ये पाकिस्तान के निवासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कि भारत का वित्तीय राजधानी कहाँ है। भारत का वित्तीय राजधानी, वित्तीय का मतलब यहाँ समझेंगे, वित्त का मतलब होता है कि रुपये पैसे से संबंधित, वित्त का मतलब रुपये पैसे से संबंधित। तो रुपये पैसे से जितने भी संबंधित राजधानियां में काम होती है, यह काम होती है मुंबई में। ऐसे राजनीतिक राजधानी आपका नई दिल्ली है। नेक्स्ट अगला है कि भारत में पहली बार रेलवे कितनी दूरी तक चली थी। तो भारत में सबसे पहली बार रेलवे जो है, ध्यान देंगे इधर, भारत में पहली बार रेलवे, देखिए थोड़ा सा ऑप्शन हम कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश किए हैं। 34 किलोमीटर, 43 किलोमीटर, 24 किलोमीटर, 52 किलोमीटर। तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा कि भारत में सबसे पहले रेलवे 34 किलोमीटर चली थी, जो कि महाराष्ट्र के मुंबई से थाने तक चली थी। मुंबई जिला से थाने तक चली थी। कोई दिक्कत क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन। और इनके बारे में जानने की, सबसे पहले रेलवे 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। नेक्स्ट अगला है कि गुलाबी शहर किसे कहा जाता है। तो गुलाबी शहर किसे कहा जाता है, जयपुर को कहा जाता है। गुलाबी शहर क्यों कहा जाता है, क्योंकि जयपुर के एक राजा थे, राजा जय सिंह। ये क्या किए थे कि अपने शासनकाल में सभी महलों को गुलाबी कलर से क्या किए थे, रंगवा दिए थे। इसीलिए जयपुर को गुलाबी शहर कहा जाता है। कोलकाता को देखें तो कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है। अब मुंबई को ये आपका फिल्म उद्योग से संबंधित ये कहा जाए, हॉलीवुड से संबंधित ये गढ़ है यहाँ। नेक्स्ट अगला है ओम किसका एसआई इकाई है। ओम किसका एसआई इकाई है। तो ओम देखेंगे कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, इकाई या मात्रक, कोई दिक्कत क्या। तो ओम जो है प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है, और शक्ति का एसआई मात्रक वाट है, ज्योति तीव्रता का मात्रक केंडला है। ज्योति तीव्रता का मात्रक केंडला है। ठीक है। नेक्स्ट अगला है कि बल का परिभाषा न्यूटन के किस गति नियम से प्राप्त होती है। तो बल की परिभाषा न्यूटन के किस गति नियम से प्राप्त होती है। तो न्यूटन के प्रथम गति नियम से बल का परिभाषा प्राप्त होती है। जबकि दूसरे ढंग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूटन की किस गति नियम से बल का व्यंजक मतलब फॉर्मूला, बल का फॉर्मूला किस नियम से प्राप्त होता है। बल का फॉर्मूला होता है F बराबर ma, यानी कि बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। ये जो है न्यूटन के दूसरे गति नियम से प्राप्त किया जाता है। न्यूटन के तीसरे गति नियम क्या है, प्रत्येक क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया। जैसे कि हमने आपको एक थप्पड़ मारा तो आपको भी चोट लगा, तो ये न्यूटन के तृतीय गति नियम है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है दूसरा महासागर कौन सा है। दूसरा बड़ा महासागर कौन सा है। तो देखिए ये हम इसके लिए स्पेशल यूट्यूब पर वीडियो बना दिए थे कि क्रम से कि कौन सा महासागर सबसे बड़ा है, कौन सा दूसरा बड़ा है, कौन से तीसरा बड़ा है, कौन से सबसे छोटा है। कुल महासागर की संख्या 4 है। अभी भी हम थोड़ा सा बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन यूट्यूब के जैसा तो हम क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो स्पेशल 13 मिनट का वीडियो जिसमें कि महासागर से जुड़े क्वेश्चन को हम सॉल्व किए थे। देखेंगे इस साइड जो है, इस साइड और इस साइड, ये दोनों साइड आपका हल्का ये
प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशियन, जो कि सबसे बड़ा महासागर है, सबसे बड़ा महासागर है। दूसरा बड़ा यहाँ पर एस आकृति का है जो कि अटलांटिक महासागर है। तीसरा बड़ा देखेंगे ये आपका इस साइड है, यहाँ पर जहाँ के हिंदुस्तान भी है ना, हिंदुस्तान के नीचे आपका मेरा भारत के नीचे हिंद महासागर है और ऊपर में फिर आर्कटिक महासागर है। ये 4 महासागर हैं। जिस ढंग से हमने लिखा था उसी क्रम में बड़ा छोटा दर्शाया गया। तो सबसे बड़ा प्रशांत महासागर हो जाएगी, दूसरा बड़ा अटलांटिक हो जाएगा, तीसरा बड़ा हिंद हो जाएगी, चौथा बड़ा आर्कटिक महासागर हो जाएगा। कोई दिक्कत क्या? ये आपको आंसर देने में सहयोग कर दिया होगा कि दूसरा बड़ा महासागर कौन सा है। तो दूसरा बड़ा महासागर आपका अटलांटिक महासागर है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सब समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट अगला है कि भारत है। भारत क्या है? भारत एक द्वीप है, भारत एक महाद्वीप है, भारत एक प्रायद्वीप है, या इनमें से सभी है? तो भारत एक प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप हम वह क्षेत्र को कहते हैं जो कि 3 ओर जल से घिरा हो और फिर एक ओर आपका स्थलीय भाग हो। जैसे कि देखिए, ये देखेंगे ये मेरा भारत है, इस साइड देखिए अरब सागर, इस साइड देखें बंगाल की खाड़ी, नीचे हिंद महासागर और ऊपर में हिमालय है। तो ये भारत मेरा प्रायद्वीप है। नेक्स्ट अगला है सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए सार्क के बारे में हम स्पेशल वीडियो 1-2 दिन पहले ही अपलोड किए थे कि सार्क का मुख्यालय आपका काठमांडू है, नेपाल की राजधानी है। और हम सार्क में कुल 8 सदस्य देश हैं, सब 8 सदस्य देश का नाम और उसकी राजधानी और उससे जुड़े हुए क्वेश्चन के बारे में भी हम चर्चा किए थे। तो आप अगर नहीं देखे हैं तो आप वो उस वीडियो को देख सकते हैं। सार्क के बारे में विशेष जानकारी हम दिए थे। नेक्स्ट अगला है तीसरा बड़ा महादेश कौन सा है? तो ये महादेश का भी वीडियो हम डाले हुए हैं, छोटे बड़े और इससे कुछ जुड़े क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए हम अभी बताने की कोशिश करते हैं। ये इस साइड है सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश, सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश है। आपका नीचे में है अफ्रीका महादेश, नीचे में ये एशिया, ये अफ्रीका, ये पहला बड़ा है, ये दूसरा बड़ा है। और इस साइड आप जाएंगे तो ये तीसरा बड़ा महादेश है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। और नीचे इसी के नीचे आइएगा तो ये दक्षिणी अमेरिका, ये चौथा बड़ा महादेश। और 5वां में आपका नीचे का है अंटार्कटिका महादेश, ये 5वां बड़ा है। 6ठा बड़ा महादेश आपका यूरोप है। 7वां बड़ा महादेश ओशिनिया, जिसको हम ऑस्ट्रेलिया के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सीरियल से याद होगा, ये होने की चांस है। अगर नहीं तो आप यूट्यूब पे जाइए और रामविलास स्टडी पॉइंट सर्च करिए, आपको दिख जाएगी कि महादेश से जुड़े क्वेश्चन और उसमें आकार के अनुसार हम बताए हैं। आप वहां जाकर आसानी से समझ सकते हैं। तो तीसरा बड़ा महादेश कौन सा हो जाएगा? पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका। तो इसका आंसर क्या होगा? उत्तरी अमेरिका हो जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे अगला है तिलचट्टा कैसा जानवर है? तिलचट्टा कैसा जानवर है? तो देखिए तिलचट्टा शाकाहारी है, मांसाहारी या सर्वाहारी है? तिलचट्टा हम लोगों के जैसा है, जैसे हम लोग जहाँ क्या है सर्वाहारी हैं, साग सब्जी और अन्य जंतुओं को भी हम लोग ग्रहण कर लेते हैं भोजन के रूप में। ठीक उसी प्रकार से आपका ये तिलचट्टा भी सर्वाहारी जानवर है। नेक्स्ट आगे देखेंगे कि मानव शरीर में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? मानव शरीर में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, यानी कि भोजन के जो मेन तत्व होते हैं उसका अवशोषण कहाँ होता है? ऑप्शन ए में है छोटी आंत, बी में है बड़ी आंत, सी में है अमाशय, डी में है मुख। तो इसका आंसर हो जाएगी, 1 मिनट कलर थोड़ा चेंज करते हैं। नेक्स्ट देखिए मानव शरीर में भोजन का अवशोषण कहाँ होती है? तो यहाँ छोटी आंत में होती है। छोटी आंत में जो है भिलाई, ये बाल आकार, बाल के जैसा कुछ रसांगुल बने होते हैं, रसांगुल या भिलाई के नाम से जाते हैं। वहीं पर जो है जितने भी प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वहाँ जाकर अवशोषित हो जाते हैं। नेक्स्ट अगला है यदि किसी आपतन कोण का मान 45 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? तो यहाँ देखेंगे कि आपको इसका भी वीडियो शायद हम बनाए हुए हैं यूट्यूब पर। अगर नहीं बनाए हैं तो कमेंट में आप लिखेंगे तो हम ये प्रकाश से जुड़े क्वेश्चन के बारे में हम वीडियो अपलोड कर देंगे। फिलहाल ये समझ जाइए। देखिए ये कोई दर्पण है, समतल दर्पण है, और ये आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ये सीधे खींची गई बिंदु को हम
सीधी खींची गई रेखा को हम अभिलंब कहते हैं। और अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को हम आपतन कोण कहते हैं, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। और आपतन कोण ये आपका परावर्तन का नियम बताता है कि आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ये हम सिर्फ 45 डिग्री दिए हैं आपको समझने के लिए। 45 नहीं, कितनों भी मान दे दे, जितना मान आपतन कोण का होगा उतना ही मान परावर्तन कोण का होगा। इसका आंसर मिल गया होगा कि 45 डिग्री, 54 डिग्री, 44 डिग्री, 35 डिग्री, तो इसका आंसर 45 डिग्री ही होगा। नेक्स्ट देखेंगे, किसी भी वस्तु को देखने के लिए आवश्यक है। किसी भी वस्तु को क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? जैसे हमें आप देख पा रहे हैं कैसे प्रकाश हम पर पड़ रही है, ये प्रकाश के द्वारा हम किसी भी वस्तु को देख लेते हैं। किसी भी वस्तु को, जैसे मान लिया जाए यहाँ पर ये कोई व्यक्ति खड़ा है, ये देखिए कोई व्यक्ति खड़ा है ना, और यहाँ से हम क्या किए हैं, ये एक टॉर्च के माध्यम से अगर इसको देखना रहता है तो क्या हम खुद पे मारते हैं? जी नहीं, लाइट हम इस पर मारते हैं और यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे आँखों तक पहुँचती है और हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो उम्मीद है इसका आंसर प्रकाश होगा। नेक्स्ट कहता है, जब दो समान ध्रुव आमने सामने रहते हैं तब होता है। जब समान ध्रुव यानी कि कोई प्लस प्लस हो तब क्या होगा, आकर्षण या विकर्षण। अगला है, यदि माइनस माइनस होगा तब क्या होगा। देखिए, जब समान ध्रुव आपस में होती है तो हमेशा ये टकराव की यानी विकर्षण होता है। ठीक है, विकर्षण। और जब एक समान, एक माइनस, एक प्लस, एक माइनस, यानी जब असमान ध्रुव आपस में हो तो उसमें क्या होती है, आकर्षण होती है। तो इसका आंसर हो जाएगी जब दो समान ध्रुव, विकर्षण। नेक्स्ट, अंध महादेश किस महादेश को कहा जाता है? अंध महादेश किस महादेश को कहा जाता है? जो बच्चे ये आपका महादेश और महासागर पढ़े होंगे उसको ये क्लियर हो गया होगा। इसका आंसर होगा अंध महादेश अफ्रीका महादेश को कहा जाता है। अफ्रीका महादेश के लोग काफ़ी गरीब हैं, उसमें एक दो देश ऐसे हैं जो कि विकासशील है। दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया, ये सब बहुत ही आपका गरीब देश हैं। ठीक है, अफ्रीका, इसलिए इसको अंध महादेश कहा जाता है। और अफ्रीका के सटे हुए ही अटलांटिक महासागर बहती है, इसे हम अंध महासागर कहते हैं। और अर्ध महासागर की बात आई तो अर्ध महासागर आपका हिंद महासागर को कहा जाता है। नेक्स्ट, विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? तो देखिए ये देखिए ग्लोब है, पूरा गोल हुआ नहीं, ये ग्लोब है। ग्लोब के बीचों बीच एक रेखा गुजरती है, काल्पनिक रेखा गुजारा गया जिसे हम विषुवत रेखा कहते हैं, या 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, या भूमध्य रेखा कहते हैं। तो ये जो है इसको 2 बार काटती है कौन सा नदी? तो इसको 2 बार काटने वाली नदी है लिम्पापो नदी। ठीक है, कई क्वेश्चन इससे बनता है, तो आज हम क्लियर करके रहेंगे जितना मिनट का वीडियो हो जाए। अब देखिए, ये विषुवत रेखा कभी कभी पूछ देती है कर्क रेखा। अब कर्क रेखा क्या होती है, विषुवत रेखा क्या होती है, मकर रेखा क्या होती है, इसके बारे में हम ये जब हम एशिया को, ये महादेश को पढ़ा रहे थे तो उसी वक्त हम इसको चर्चा में किए थे इसका। तो ये देखेंगे, ये आपका हो गया, देखिए दूसरा कलर दे देते हैं, ये आपका हो गया कर्क रेखा, ये कर्क रेखा हो गया, ये विषुवत रेखा हो गया, और दूसरा कलर हम यूज करें, ये आपका हो गया मकर रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कहते हैं कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहते हैं मकर रेखा। ये कर्क रेखा को, विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पापो, और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी वो है माही नदी। कौन सी नदी है? माही नदी। और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है जायरे नदी। याद रखिएगा, ये भूल जाता है, कई हम भी भूल जाते थे, तो याद रखें इसी ढंग से फिगर के माध्यम से। नेक्स्ट, आगे देखेंगे कि शुंडागर्त किस महासागर में स्थित है? शुंडागर्त, गर्त को चैलेंजर भी कहते हैं, गड्ढा। तो शुंडागर्त आपका हिंद महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर में मेरियाना ट्रेंच जो कि सबसे गहरतम बिंदु है 11,033 मीटर। ठीक है, तो इसका आंसर आपको पता चल गया। नेक्स्ट, अगला है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसके
पुस्तक के लेखक कौन है? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ यानी कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ये जो है ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। बी डी सावरकर एक ही पुस्तक लिखे थे 1857 की क्रांति। नेक्स्ट, ये हाल फिलहाल में ही कल ही हम लोग मनाए थे कि बाल दिवस, एक मिनट, बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो बाल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए में है 14 फरवरी, बी में है 14 जनवरी, सी में है 14 नवंबर। इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगी 14 नवंबर। ये बाल दिवस जो है 1964 यानी 1964 से मनाना हम लोग प्रारंभ किए। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के शुभ अवसर पर मनाया जाता है। ये आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 में हुआ था और जिन्हें कि चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता है। ये 20 क्वेश्चन का सीरीज आपको कैसा लगा आप कमेंट में करके अवश्य बताएं। ये तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।